कि न सलाम याद रखना न पैगाम याद रखना, न सलाम याद रखना न पैगाम याद रखना। इल्तिजा इतनी है कि इस बार अनूपगढ़ विधानसभा चुनाव में हाथ का निशान याद रखना। क्या बात है? कांग्रेस पार्टी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो जीतने वाला होगा, जीतने के जो मापदंड जो पूरे करेगा, केवल और केवल मात्र उसी को टिकट दी। पुरानी बातों को अपने दोहराते रहे, भी पहले क्या कारण थे, कारणों का तो हमें भी पता है और आपको भी पता है। आप मेरे मुंह से मैं न कहलवाएं तो बेहतर आप आए हो। है। एलडीएम का काम है दिलों को जोड़ दिया जाए। एलडीएम का काम है नए लीडर्स है, नई संभावनाएं उनको तलाश करके जो जीतने की हिम्मत रखता है, सारे मापदंड पूरा करता है, निश्चित रूप से उसी को टिकट मिलेगी। और आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे। हम नफरतों के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। इसकी थीम तो वहीं से स्टार्ट हो गई। तो अब कहाँ नफरत ली। मैं आपको यकीन के साथ कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को ये पता है कि यहाँ पे कौन जीत रहा है, पता है उनको। अब ठीक है, उस में विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है और जिस प्रकार से चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही है, तो उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी लगातार धरातल पर सर्वे भी करवाना तेजी कर दिया और उसके साथ ही तमाम पदाधिकारियों को नई नई जिम्मेदारी दी है ताकि आने वाले इस विधानसभा चुनाव में कोई भी चूक ना हो। क्योंकि चूक भी कैसे ना हो, क्योंकि इस बार राजस्थान की कांग्रेस सरकार रिपीट करने में कोई भी किसी प्रकार की चूक नहीं करना चाहती, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार बनाने के लिए तमाम प्रकार के जो है वो दमखम लगा रही है। तो इसी को लेकर आज अनूपगढ़ में एलडीएम के टीम लीडर राजेंद्र जी सोनी हमारे साथ मौजूद है। आज इन्होंने तमाम जो अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र से दावेदार जता रहे हैं उनसे मुलाकात की है, वह यहाँ के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की है, क्या यहाँ इलाके की समस्या है, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। तो राजेंद्र जी, सबसे पहले तो अनूपगढ़ नया जिला बना है, आपको बहुत बहुत बधाई, स्वागत है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अनूपगढ़ नया जिला बनाए तो तमाम यहाँ के नागरिकों को और समस्त सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजेंद्र जी, आपसे जानना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है क्योंकि विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, तो जाहिर सी बात है कि किस प्रकार से सामंजस्य बिठाया जा सकता है, किस प्रकार से सरकार को रिपीट किया जा सकता है, क्या मुख्य जिम्मेदारी दी गई है? देखिए, जिम्मेदारी तो एक कलेक्टिव एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कांग्रेस पार्टी के अंदर ये नहीं होता है कि जैसे पर्टिकुलर, जैसे मुझे यहाँ पे भेज दिया तो मैं इसको कह दूँ कि मैं तो बहुत बड़ा नेता हूँ। हर जो व्यक्ति जिसको जिम्मेदारी दी जाती है वो उसके लिए एक कर्तव्य है। तो कर्तव्य निर्वहन की जहाँ पे बात होती है, कर्तव्य निर्वहन तब होता है उसके अंदर आपकी बात बिल्कुल सुस्पष्ट हो, आपकी बात में ट्रांसपेरेंसी हो, आपकी बातों में मोटिवेशन हो। अक्सर यही होता है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जब चुनावों का इस तरह से माहौल होता है, उस वक्त जो भी लोग आते हैं वो एक खाई खोद के चले जाते हैं। एलडीएम का काम है तमाम प्रकार की जो खाइयाँ पहले हैं उन खाइयों को पाट दिया जाए। एलडीएम का काम है दिलों को जोड़ दिया जाए। एलडीएम का काम है नए लीडर्स है, नई संभावनाएं उनको तलाश करके, जिस तरह से एक हीरा होता है ना, उसको खदान से निकाल करके उसको तराश करके उसको बिल्कुल ऐसा रंग रूप दे देना, वो एलडीएम का काम है। बिल्कुल राजेंद्र जी, जहाँ पर एलडीएम दिल जोड़ने की बात करती है, तो वहीं अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर पिछले 15 सालों से दिल जो है वो जुड़े नहीं है। लगातार कांग्रेस यहाँ पर जो है पराजय का सामना करना पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से अपना परचम लहरा रही है। इस बार किस प्रकार की मॉनिटरिंग की जा रही है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं आपकी जिम्मेदारी के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर कांग्रेस का विधायक बनाने में आप सफल रहेंगे? देखिए, इसकी जो थीम है वो तो उस वक्त ही लिखी जा चुकी थी कि जब राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा है वो शुरू करी। और भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से उन्होंने 3,000-4,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा करके जो आह्वान दिया कि हम नफ़रतों के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, इसकी थीम तो वहीं से स्टार्ट हो गई। तो अब कहाँ नफ़रत है। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ, चाहे मैं अनूपगढ़ आया हूँ, उससे पहले राजनगर गया था और भी आगे जाऊँगा, मुझे तो हर कार्यकर्ताओं में आपस के अंदर एक अच्छा कोऑर्डिनेशन और एक अच्छा प्यार ही मिलता है। और दूसरी बात ये है कि आप ये नज़र दौड़ाइए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के व्यक्तित्व और कर्तव्य पे नज़र डालिए आप। देखो, इतना इतना सोबर इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। कितने प्यार से अशोक गहलोत जी बात करते हैं, कितने प्रेम से वो सबकी बातें सुनते हैं। तो देखिए, थीम तो हमारी वही है ना। आज अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुखिया हैं,
और हाईकमान हमारी कौन है, राहुल गांधी जी है। तो सारा काम जो प्यार मोहब्बत से ही चल रहा है, तो कहाँ नफरत की बात है। तो यहाँ भी दिल है, वो डेफिनेटली जुड़ जाएंगे। राजेंद्र जी, आपने जब बात किया अशोक जी गहलोत की, तो उससे जनता नाराज होती, तो राजस्थान में सरकार नहीं आती। बिल्कुल जनता गहलोत जी से नाराज नहीं है, लेकिन बात अनूपगढ़ की जा रही है यहाँ पर। मतलब गहलोत जी से नाराजगी नहीं है, कैंडिडेट से क्या ऐसे कारण हो जाते हैं कि यहाँ पर विधायक बनाने में बड़ी मुश्किल हो जाती है? देखिए, मैं तो इस तरह का जब भी सवाल आता है, मैं ये कहता हूँ कि पुरानी बातों को छोड़ दीजिए। पुरानी बातों को अपने दोहराते रहें। भी पहले क्या कारण थे, कारणों का तो हमें भी पता है और आपको भी पता है। आप मेरे मुंह से मैं न कहलवाएं तो बेहतर है। आप आए हो, आपके मुंह से कुछ ऐसी बात निकले, कम से कम कांग्रेस पार्टी के दावेदारों को तो ये पता चले ना भी इस बार नियम कायदे कानून पार्टी के बिल्कुल सक्रिय है, कहीं कोई चूक नहीं होगी। कहीं कोई चूक नहीं होगी। मैं कोई ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं कहूँगा जिससे आपको ये मसाला मिले। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, किसी भी तौर पे नहीं कहूँगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तमाम प्रकार के जो सर्वे करवाए हैं, तमाम प्रकार के लोगों को यहाँ पे भेजा है, तो उनकी एक स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग है। और डेफिनेटली मैं आपको यकीन के साथ कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को ये पता है कि यहाँ पे कौन जीत रहा है, पता है उनको। अब ठीक है, उस चीज़ का क्या है कि हम पब्लिकली उस चीज़ की तो पॉलिसी मेकिंग चीज़ है, हम नहीं बता सकते। ठीक है, ऐसी कुछ स्थिति ना बने कि पहले से कुछ ऐसी परिवर्तन हो। परिवर्तन की जरूरत पड़ी तो परिवर्तन कर देगी, करने वाले करेंगे, अपन थोड़ी करेंगे। अपन ने तो यहाँ की जो आबो हवा है, यहाँ किस तरह से, जैसे अभी मैं लोगों से मिला था 1 to 1, लोग अपनी क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कह रहे हैं, इस आबो हवा को वहाँ तक पहुँचाना है। हम कांग्रेस पार्टी के जो हमारे सीनियर नेता हैं, जो इस चीज़ का फैसला करेंगे, उनके नाक कान और हाथ बन करके तो हम यहाँ पे आए हैं, हम उनको बता देंगे। बिल्कुल राजेंद्र जी, अक्सर देखा गया है विधानसभा चुनाव में जहां भाई भतीजावाद हो जाता है या जहां पर कुछ ऐसे समीकरण होते हैं जहां पर टिकट वितरण सही नहीं हो पाता, वहां पर उन विधानसभाओं को हार का सामना करना पड़ता है। तो क्या इस बार अगर अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो क्या यहाँ पर धरातल के मतलब एक कार्यकर्ता को टिकट दी जाएगी, या पार्टी सही रूप में जिस प्रकार के आज सबसे ज़्यादा सर्वे कराया इस बार कांग्रेस पार्टी ने, क्या उस सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगी? इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, 100%, देखिए, ये तो क्या है कि कांग्रेस पार्टी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो जीतने वाला होगा, जीतने के जो मापदंड जो पूरे करेगा, केवल और केवल मात्र उसी को टिकट दी जाएगी। कोई चेहरा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये नहीं है भी आज से पहले ये होता था, भी ये इतने बार चुनाव लड़ लिया, ये लिया, बड़ा हो गया, छोटा हो गया, कुछ नहीं है। जो जीतने की हिम्मत रखता है, सारे मापदंड पूरा करता है, निश्चित रूप से उसी को टिकट मिलेगी। और आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे। राजेंद्र जी, काफ़ी शायराना अंदाज देखा गया मैंने। आपका जो मूड है वो एक शायरी भरा मूड रहता है, अक्सर आप माहौल को मूड में बदल देते हैं। तो क्या इस बार आपको जो जिम्मेदारी दी गई है यहाँ पर, क्या उस शायरी को जनता समझेगी? देखिए, जहाँ तक शेर व शायरी की बात है, वो पता है किस लिए कहता हूँ, कि जब समय कम हो और बात बहुत बड़ी कहनी हो, तब फिर उसमें शायरी या कविताओं के माध्यम से ये कही जा सकती है। फिर से एक बात याद आ गई कि आपके चैनल के माध्यम से जो मेरी जो मेरी बात को सुनेंगे, स्ट्रेस भी बहुत होती है, थोड़ा कार्यकर्ता और रिलीफ भी मिलना चाहिए। कि न सलाम याद रखना, न पैगाम याद रखना, न सलाम याद रखना, न पैगाम याद रखना। इल्तिजा इतनी है कि इस बार अनूपगढ़ विधानसभा चुनाव में हाथ का निशान याद रखना। क्या बात है, शुक्रिया। तो ये थे आज हमारे साथ राजेंद्र जी सोनी। शायराना अंदाज में इन्होंने जनता से अपील की है, लेकिन ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि राजस्थान की जनता के साथ साथ इस अनूपगढ़ की जनता किस प्रकार से इस शायरी पे अमल करती है और किस प्रकार से यहाँ पर धरातली की व्यवस्थाएं बनती है। क्योंकि चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो अनूपगढ़ में जिला बनाने के साथ साथ तमाम योजनाओं पर यहाँ काम किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ भाजपा भी कहीं भी पीछे नहीं है। लगातार अपना वर्चस्व बनाने में तमाम प्रकार के सिस्टम के साथ वो जनता के बीच में जा रही है। लेकिन चुनना जनता का होगा, क्योंकि इस बार का चुनाव एक अलग अंदाज में होगा, एक अलग माहौल में होगा। जुड़े हमारे साथ मेरे सहयोगी साथी मदन के साथ, रमेश मेघवाल, अनूपगढ़।